मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज अपने हिंदी विषय में पाठ 6 प्रकरण 6 मेरी बीमारी श्यामा ने की। विद्यार्थी मित्रों, गई काले पण आपणे आ प्रकरण जोयुं हतुं। आजे आपणे चेप्टर 6 लेक्चर 2 એટલે બીજું લેક્ચર 21 लेखक है हरिवंश राय। बच्चन विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकरण में हमने क्या देखा था? हरिवंश राय बहुत बड़े बीमार हो गए हैं। उनको बुखार आता है। उन्हें कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये बीमारी वास्तव में आज मामूली मानी जाती है, क्योंकि इसका आज इलाज अच्छी तरह से हो सकता है और इंसान जी सकता है। उस समय की बात है जिस समय लेखक बहुत बीमार पड़े, बहुत बुखार आ रहा था। उस समय उसकी पत्नी श्यामा भी बहुत बीमार थी। श्यामा अपनी बीमारी छिपा रही थी, क्योंकि उसे पति की सेवा करनी थी। इसीलिए श्यामा दिन रात पति की सेवा में लगी रहती। पर हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में काम को इतना मैं महत्व देता हूँ ताकि बीमारी की ओर मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं ध्यान नहीं देता। उन्होंने गांधी जी के रास्ते को चुना है। गांधी जी ने कहा था कि अपराध होना पाप है। वे इसीलिए अपने बुखार को नज़रअंदाज करके वे अपने कार्यों में दिन रात रत रहते हैं। हमें उनसे यह भी सीखने को मिला कि अगर हमारे पास काम है या कोई प्रवृत्ति में हम लगे रहते हैं तो बीमारी ध्यान में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने खुद अपने अनुभव के जरिए बताया कि मुझे इतना बुखार आ रहा था, या तेज बुखार में भी मैं और अधिक अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। उसका मतलब यह हुआ कि हम भी इंसान हैं। हम भी चाहे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव काम को भी हम संभव कर सकते हैं। कोई भी कार्य शुरुआत में कठिन लगता है, पर बाद में भी सरल हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रयत्न उसके पीछे लगे रहते हैं। हरिवंश राय बच्चन के जीवन में गरीबी भी थी। पिताश्री थे, भाई थे, पत्नी श्यामा थी। पुस्तक की बिक्री कर रहे थे, जो वे लिखते थे उनसे कुछ कमा लेते थे, ट्यूशन करते थे और स्कूल में भी जाते थे। पर धीरे धीरे उनका बुखार इतना बढ़ गया कि अब काम पर जाना भी मुश्किल होने लगा। पत्नियों के स्वभाव के अनुसार इनकी पत्नी श्यामा ने भी एक बार कहा कि इतना बुखार आ रहा है तो आप एलोपैथिक दवाई कराए, ताकि जांच पड़ताल के बाद हम उनकी दवाई या उन बीमारी को अच्छी तरह से दूर कर सकें। अमिताभ बच्चन के पिताश्री हरिवंश राय बच्चन उस समय वे यही मानते थे कि
ये एलोपैथिक दवा करना मेरे बस की बात नहीं है, इतने रुपये पैसे उनके पास नहीं थे। पर पत्नी के जोर देने पर उन्होंने जांच करवाई। पत्नी ने बड़ी कठिन बात कही कि अगर आप जांच पड़ताल नहीं कराएंगे, अपनी जांच नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो मैं खाना छोड़ दूंगी। हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी श्यामा को इतना चाहते थे कि उनके बारे में, श्यामा के बारे में हरिवंश बच्चन राय जी ने बहुत बड़ी बात कही है इस कहानी के अंदर। हरिवंश राय बच्चन के जीवन में श्यामा का क्या महत्व था? यह महत्व था कि श्यामा बहुत बीमार रहती थी, फिर भी उनकी बीमारी छिपाकर अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। और यहाँ तक उनको उसने सेवा की जहाँ तक पति अच्छे हो जाए, लेखक भी अच्छे हो गए, पर उनकी सेवा करते करते पत्नी श्यामा ने संसार को छोड़ दिया। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे जाएंगे कि लेखक के जीवन में और कौन सी कठिनाइयाँ थी। मरने से मुझे डर नहीं लग रहा था। लेखक कहते हैं, मरने से मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे कठिन भी नहीं लग रहा था, कठिन लगा मरने से पहले जीना। क्योंकि ये कठिनाई क्यों थी उनके जीवन में, ये भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। पूरे आराम का अर्थ क्या होगा? ट्यूशन छोड़ देने पड़ेंगे, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? यही कठिनाई थी उसके जीवन में। ये कठिनाई कोई मामूली कठिनाई नहीं है विद्यार्थी मित्रों। कमाना, काम करना, जीवन निर्वाह करना, ये भी तो कठिनाई है। आज आपको ये बातों से कठिनाई नहीं दिखेगी, क्योंकि आपको ऐसा कोई अनुभव नहीं है। जब घर में पैसे खत्म हो जाते हैं, काम वाम पिता को नहीं मिलता है, खर्चा घर में जो करना है जरूरी वो भी नहीं हो रहा है, ऐसी दयनीय परिस्थिति में लेखक जी रहे थे। और हमने ऐसा जीवन नहीं जिया है विद्यार्थी मित्रों, इसीलिए आपको ये बातें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी। तो ट्यूशन छोड़ देना, स्कूल छोड़ देना, तनख्वाह नहीं आना और घर का खर्चा। उनके भाई थे शालिग्राम, क्या नाम था? शालिग्राम। केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकता था, क्योंकि उस समय तनख्वाह भी कितनी बहुत छोटी सी तनख्वाह थी, और घर के जो 4-5 लोग थे उनको उनका जीवन निर्वाह करना था। अकेले भाई की कमाई करने से नहीं हो सकता था। कल उनकी बदली हो सकती है शालिग्राम की, और अगर ये घर छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए चले गए तो घर में उनके जो तनख्वाह पर जी रहे थे वे नहीं होगा। ये सारी कठिनाइयाँ जीवन की जो है ना, उनसे लड़ रहे थे लेखक, उनसे जूझ रहे थे। तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में नहीं होंगे। कौन? शालिग्राम। महंगी महंगी दवाएं, फिर भी अपनी बात करते हैं कि अगर मेरा भाई दूसरे स्थान पर जॉब के लिए या नौकरी के लिए चले जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि मेरी दवाई चल रही है, महंगी महंगी दवाई आती हैं, फिर किताबों से आमदनी अनियमित है, जरूरी नहीं है कि आज कोई किताब बिकी या न भी बिकी, और अनिश्चित भी है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। कर्ज यानी ऋण, दूसरों से पैसे लेकर अपना घर चलाना, ये ऋण भी कम नहीं है। उनको भी देने हैं जिनसे
से हमने मतलब लेखक ने पैसे लिए हैं। यहाँ लेखक ने अपने जीवन की कठिनाइयों का वर्णन किया है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुन ली। मतलब क्या बीमारी थी? लेखक को क्षय था, टीबी। क्या था? क्षय। वे कांप उठी, डर गई, क्योंकि बार बार बुखार आना, दिन भर बुखार से तपते रहना, ये बहुत उनके लिए कठिन हो गया था। और इसीलिए तो पत्नी ने बच्चन जी को अपने टेस्ट करवाने के लिए भेजा था। उसके बाद पता चला कि उन्हें क्या है बीमारी? क्षय की बीमारी है। परंतु तुरंत वे संभल गई। पत्नी ने अपने आप को संभाला। वे डिस्टर्ब हो गई, टेंशन में आ गई, चिंतित होने लगी। फिर अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि जो हो रहा था या जो हुआ है उसे तो टाल नहीं सकते ना। जैसे अपने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। कितना प्यार था दोनों में। यहाँ श्यामा हरिवंश राय को संभाल रही हैं और हरिवंश राय श्यामा को। श्यामा को लगा कि अगर मैं डर गई, चिंतित हो गई, तो मेरा कांपना, मेरा डरना पति पर असर करेगा। इसीलिए भी अपने आप को संभाल लेती है ताकि पति परेशान ना हो। अब और क्या असर हुआ उनकी इस बीमारी का? इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा मार गया। उस समय की ये बड़ी बीमारी थी, टीबी, क्षय। तो जब माता पिता ने सुना तो गहरा असर उन पर भी पड़ा। क्या असर पड़ा? उनके माता पिता को लकवा मार गया। लकवा समझते हो ना? अच्छा, किताबों की बिक्री से हाँ, पति धैर्यवान व्यक्ति थे, मतलब उसके अंदर धीरज था। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। पिता ने ढाढ़स दिया, विश्वास दिलाया हरिवंश राय को कि घर बेचकर अगर आपका इलाज करना पड़े तो मैं करूँगा। पर यहाँ दो भाई थे, जो आज के ज़माने के झगड़े आप घर घर में देखते हैं। क्या देखते हैं? पिता की मिल्कत पर दोनों भाई हक करते दिखाई देते हैं। यहाँ भी यही परिस्थिति तो होगी ही। पिता ने घर बोला कि घर बेचकर आपकी दवाई करेंगे, आपका इलाज करेंगे, तो यहाँ शालिग्राम भी रोक सकता है कि घर सिर्फ हरिवंश राय का नहीं है, मेरा भी है। उनकी भी इजाज़त की ज़रूरत है अगर घर बेचना है तो पिता को। तो यहाँ पिताजी ने उसे आश्वासन दिया कि घर बेचकर मैं आपका इलाज करवाऊंगा। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गई। शालिग्राम इस बात से नाराज होंगे ही, क्योंकि पिता के घर पर उसके भाई का भी अधिकार तो था ही। वो बोल नहीं सका, पर वे भी इस बात के लिए विरोध कर रहे थे कि घर अकेले उसका नहीं है, पर वे बोल नहीं पाए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। ज़्यादा बीमार हो जाने पर लेखक ने क्या किया? ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मांग ली और चारपाई पर लेट गई। चारपाई यानी खटिया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। क्या हुआ? श्यामा ने जो दिन रात पति की सेवा की, ये साकार हो गई, यानी अब उनकी बीमारी कम हो रही थी। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर
आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी, क्योंकि फुल आराम हो गया था। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े हुए कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए, कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। उसकी नियमित अदायगी यानी देना, नियमित रूप से किसी से रुपये हमने कर्ज के लिए हैं कर्ज से, तो उनको नियमित रूप से ये रुपये हर महीने देना ही पड़ेगा। तो यहाँ उस अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी हुई थी। साख यानी आबरू, इज्जत। अगर नियमित रूप से किसी से जो रुपये लिए हैं वे नियमित रूप से नहीं चुकाएंगे तो ये उनकी जो साख है ना, आबरू है ना, वे चली जाएगी। इंसान जीवन भर अपना जीवन चलाते चलाते इसको कमा लेता है, आबरू को कमाता है, आबरू को कमाता है, इज्जत कमाता है, जो वे किसी भी कीमत पर इज्जत को जाने नहीं दे रहे थे। मतलब नियमित रूप से कर्जा चुकाना था, वरना क्या होगा, उनकी इज्जत चली जाएगी। श्यामा के लिए वे पारदर्शी दर्पण थे। मतलब एक दूसरों के लिए वे पारदर्शी थी, कोई भी बात एक दूसरों से छिपाते नहीं थे। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवाई क्या, हाँ, चिंता ही खाती रहेगी तो दवाई क्या लाभ पहुंचाएगी। ये भी सही बात है। अगर हम बीमार हैं, बीमार के साथ चिंता बढ़ जाती है तो दवाई कोई असर नहीं करती है। जो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, पति से, कि आप इतनी चिंता करोगे तो दवाई कोई असर नहीं करेगी। मैंने कहा, ट्रैक्टर सोसाइटी से मुझ पर 400 रुपये का कर्ज है और करीब अन्य मित्रों के 100 रुपये। उसने जो उत्तर दिया उसमें मैं चौंक पड़ा और मैं सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। पति पत्नी को और एक दूसरे को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। विद्यार्थी मित्रों, जो आज के समय पर नहीं है, बहुत ये बुरा समय है। आज एक दूसरों को पहचानना कम हो गया है, या तो थोड़ा पहचानते हैं और मान लेते हैं कि ये मुझे नहीं पहचानता या मैं उनको नहीं पहचान पाती। मतलब पहचानने के लिए 1 मिनट, 1 घंटा या 2 दिन नहीं होते। पति पत्नी एक दूसरों को पहचानते ही रहते हैं जीवन भर, और तब पता चलता है कि मैं जो सोच रही हूँ मेरे पति जानते हैं, मेरे पति जो बोल रहे हैं या उनके साथ जो हो रहा है वे मैं जानते हैं। मतलब ये दोनों के बीच में जो बातें थी वे पारदर्शी थी। मतलब एक दूसरों की बातें जानते थे। उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। गुस्से में कहा है पत्नी ने। तुम इसकी चिंता छोड़ दो। मैंने सोचा सामान्य वज्र ही अपनी छाती पर रख कर यह वाक्य कहा होगा। क्या कहा होगा? क्या कहा था श्यामा ने पति से? कहा था कि आप इतनी चिंता करोगे तो आपके मरने के बाद भी मैं ये कर्ज चुकाने वाली हूँ। मरने की बात करना, पत्नी के मुंह से ये बात निकलना बहुत कठिन था। इसीलिए पति यानी हरिवंश राय बच्चन सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि श्यामा ने यह बात अपने हृदय पर पत्थर रखकर मतलब है हृदय को कठिन बनाकर ये बात कही होगी। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकते थे। एक पति ने पत्नी के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं।
एक दूसरों की ये बातें जो हैं उस पर आप सोच सकते हैं। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। खटिया पकड़कर सो जाना ये बहुत बीमारी को आमंत्रण देने के बराबर है। यहाँ भी लेखक पूरा आराम कर रहे थे, डॉक्टर के कहे जाने पर दवाई पर जी रहे थे। वे भी यही सोच रहे थे कि अब मुझे मरना ही है। पर उसे लगा कि ये बात गलत है, मुझे श्यामा के लिए भी जीना पड़ेगा। कितना प्यार है एक दूसरों के बीच में। मुझे अपने लिए नहीं जीना है, श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना ही चाहिए। और जीने की इच्छा लेखक के अंदर जागृत हो गई। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया था, कभी करने के योग्य ही नहीं रहा था। अब यदि मैं ऐसी स्थिति में उसे छोड़कर चला जाऊं या मर जाऊं तो मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझे सा जघन्य अपराधी कोई नहीं। एक पति अपनी पत्नी के लिए मर जाने के बाद कर्ज छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए कर्ज चुकाने की चिंता लेखक को हमेशा रहा करती थी। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के भी इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। पैसे इतने उनके पास तो है नहीं कि वे एलोपैथिक दवाई करवाएं, क्योंकि ये दवाई महंगी आती है। बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, मतलब हाथ लगाना मतलब घर को बेचकर पैसे लाकर मेरी दवाई में खर्चे, वे नहीं चाहते थे। वे अब पिता की भी के लिए चिंतित थे कि अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको सूखे भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थली बनाई थी। किसने बनाई थी? पिता ने। घर क्या होता है? शरण स्थल होता है। माता पिता उसे बड़े संघर्ष से, बड़ी मेहनत से, बड़ा परिश्रम करके घर को बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जिसमें आप उनके साथ रहते हैं। बड़ी मेहनत से बनाते हैं। और मेरे इलाज के लिए ये घर बेच देंगे, ये तो उनकी शरण स्थली है। विद्यार्थी मित्रों, आज जो सपूत है ना, अच्छे पुत्र माता पिता के लिए ऐसी चिंताएं करते रहते हैं, और जो कपूत हैं वे माता पिता की चिंता नहीं करते। उनके लिए माता पिता भी की कोई कीमत नहीं होती, या घर की भी कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए आजकल ऐसे समय में ऐसे ही युवक काफ़ी देखने को मिलते हैं। वे बुराई के रास्ते पर चला जाता है, माता पिता को डांटता रहता है, उनकी बातें या उनके कहे जाने पर उनको बुरा लगता है, अच्छे रास्ते पर नहीं चलता, पैसे जो भी होते हैं घर में वे खत्म कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है कि इस घर को बेचकर वे बुरे रास्ते पर खर्च देता है। माता पिता कहीं के नहीं रहते, माता पिता कहीं के नहीं रहते। आपको बड़ी सीख मिल रही है इससे, क्योंकि आप अभी माता पिता के घर में रह रहे हैं। मैं आपको अगर ये सवाल करूं कि आपका घर कहाँ है, तो आप बताएंगे कि ये मेरा घर है, पर ये आपका भी नहीं है, माता पिता का है। आप उसके अंदर किराएदार हैं, फिर भी किराया तो देते नहीं हैं, क्योंकि यही मानते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, कमाकर माता पिता को दूंगा, यही सोचते रहते हैं। पर अगर लड़का बुराई के रास्ते पर चला जाता है
तो माता पिता का जो भी जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आपके लिए, ये सब व्यर्थ पड़ता है, व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए आपको यहाँ से बड़ी सीख मिल रही है इस कहानी से कि हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी की जितनी चिंता करते हैं, साथ साथ उसके माता पिता की भी इतनी चिंता करते रहते हैं, भाई की भी इतनी चिंता है। तो ये फैमिली है। यहाँ पर हमें वसुधैव कुटुंबकम, फैमिली के लिए चिंता करना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ लेखक हमें सिखा रहे हैं। मतलब पिता के लिए ये कर्ज और ये घर भी रखना चाहते थे, क्योंकि ये उसने बनाया था, उसकी शरण स्थली थी, इसीलिए। और एक दिन और रास्ता मुझे दिखाई दिया, एक रास्ता बताया किसी ने कि नियत, हाँ, यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लगे माटी, मतलब ईश्वर ने हमारे लिए हमारा कौन सा स्थान ढूंढा है ये हम नहीं जानते। उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं अपना इलाज कर सकूँ। इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूँ डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा लेखक से, मुंहफट स्वभाव से डॉक्टर कुछ भी कह सकते हैं अपने लिए, क्योंकि जो भी कहे वो अपने लिए होता है, इसीलिए वे स्पष्ट बोलते हैं। ये हमें समझाकर दूसरी ओर नहीं ले जाते, बराबर। वे स्पष्ट बोल देते हैं कि आपको ये बीमारी है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। जैसे यहाँ मुंहफट जबान से डॉक्टर लेखक को क्या कहते हैं, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, बिना पैसे से तो दवाई तो आएगी नहीं, कह दिया डॉक्टर ने, दवाई के पैसे नहीं है तो क्या मरो। मुझे जीवन में से चुनौती से बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे इतना बल नहीं मिलता। क्या कहा लेखक ने कि डॉक्टर्स के पास मैंने जाकर कहा कि मेरे पास दवाई के लिए, इलाज के लिए इतने रुपये नहीं हैं, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि जाओ मरो। अगर ये बात मेरे लिए चुनौती थी, अगर मैंने, और इनसे मुझे बल मिला, हिम्मत मिली, अगर डॉक्टर ने मुझे आशीर्वाद दे दिया होता कि जाओ 100 बरस जियोगे, तो इस आशीर्वाद का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आशीर्वाद यहाँ कोई काम की चीज़ नहीं। यहाँ इलाज के लिए दवाई चाहिए, बीमारी को दूर करने के लिए इलाज की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी। यहाँ डॉक्टर की इस बात से उसे इतना बल मिला जितना मैंने उनको जाओ मरो शब्द का संचय किया। लड़कपन में, मतलब बचपन में, मैंने मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने की पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया था। एक सिस्टम है दवाई के लिए, लुई कुने पानी। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीत बाथ गर्म पानी से, मतलब ठंडे पानी के टब में बैठना, बात करना, स्नान करना,
ठंडे पानी के टब में बैठकर शीत बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। न दवाई पर कुछ खर्च, न खुराक पर कोई खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। इलाज आरंभ किया। तदनुसार उसकी जो खुराक बताई थी वे भी शुरू कर दी। स्कूल भी जाने लगा, ट्यूशन भी, केवल ट्यूशन छोड़ दी थी। उसको मुआवजा यानी रुपये पैसे, उसको मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से तो मिलता ही था। श्यामा ने मेरा विरोध किया कि ट्यूशन जाना छोड़ दूँ, स्कूल जाना छोड़ दूँ। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा, स्वपंथा, अपने आप उस रास्ते पर जाना। और मेरे पीछे भी चली आती थी। मैं जिस रास्ते को अपनाऊं उसी रास्ते पर पत्नी चलती थी। पर आज क्या हुआ, श्यामा ने आज मेरा विरोध किया कि ऐसे ठंडे पानी में बैठने से कोई दवा इलाज नहीं होता, बीमारी नहीं जाएगी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में वे भी प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। विरोध तो था ही, फिर भी मेरा कहा उसने कभी टाला नहीं है। बहुत बड़ी बात है पति के लिए इस पत्नी की। आज भी उनको ये बात के लिए विरोध था कि ऐसे तो थोड़ी मिट सकती है बीमारी। फिर भी उस इलाज के लिए बराबर पत्नी पति को सहयोग देती थी, सेवा करती थी। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक राह पकड़, उनसे वापस मत मुड़ के मत दे, चला ही जा मधुशाला मिल जाएगी, अपनी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अपने अड़ी की इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया हो, किल यानी मार दिया हो। वे भी तो बीमार थी। और कभी उस उंगली दुखने की भी, एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है पति के जीवन के लिए पत्नी का इतना बड़ा सहयोग मिलना, इतनी बड़ी सेवा मिलना। आज के समय को देखिए, गौर कीजिए, पति पत्नी के बीच में कैसे कैसे सहयोग मिल रहे हैं, है ना। आपको यही चारों ओर यही दिखाई देगा कि पति पत्नी दोनों लड़ाई करते ही जाते हैं। दोनों में इतनी अनबन हो जाती है कि कभी कभी ये अलग भी हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये सीखना जरूरी है। अभी नहीं सीखना है आपको, अभी ये जो है ना थियरी है उनको सुनना समझना है। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, ये हठयोग था। पत्नी का हठ योग था कि आपकी मैं सेवा करूँगी, आपके लिए पूरा सहयोग दूंगी। और इसी सहयोग से हरिवंश राय बच्चन अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया था, बहुत समय के बाद उसकी बीमारी दूर हो गई। तब उसने पहला भोजन, सामान्य भोजन किया था 15 अप्रैल 1936 को। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। कब गिरी श्यामा? जिस दिन पति ने सामान्य भोजन किया, वे यहाँ अच्छे होते जा रहे थे, यहाँ श्यामा बुरी तरह टूट चुकी थी, बीमार हो गई थी। जिस समय
ये सामान्य भोजन किया, उसी दिन चारपाई पर श्यामा पड़ी, गिरी, फिर कभी नहीं उठी। इतनी दर्द भरी कहानी है विद्यार्थी मित्रों। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये कहानी, ये बातें, ये सब आपके जीवन में बहुत बाकी है। आपका जीवन उस समय आपके काम में आएगी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा केवल अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा था। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, समर्पित कर दिया, इतनी अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी होगा। पर वह उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत समय अपने को दिया, समर्पित कर दिया लेखक ने भी श्यामा के बीमारी के लिए। पर वह पराजित हो गई, हार गई और मर गई। संभवतः एक मोर्चा यानी एक संघर्ष कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। उसने मुझे मेरे जीवन की चिंताएं दूर कर दी, साथ देकर, संपूर्ण अपने आप को समर्पित करके, पर वे खुद नहीं जी सकी और वे अपनी चिंताओं के साथ मर चुकी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ ये छठा चैप्टर पूर्ण होता है और आप क्या करेंगे, अपने हिंदी के नोटबुक में छठे प्रकरण के लिए कठिन शब्द है, एक वाक्य के इस प्रश्न के उत्तर है, मुद्दासर उत्तर है और कुछ व्याकरण के शब्द हैं। ये आपको अपने नोटबुक में, मतलब आपके फुल स्केप में लिखना है। आगे के भी प्रकरण आप लिखेंगे, बराबर है ना? जैसे जैसे आपको समय मिले ये काम आप करते जाइएगा। नमस्कार। टटलमन 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 रा